Good morning everyone. This is lecture number 19 of our online maths video classes. Students, today we are going to start our chapter number 7, that is differentiation. In the previous chapter we have learned about limit and continuity. Basically in limit we have learned that whether the left hand limit or right hand limit of the function is equal or not. If the limit is equal, left hand limit and right hand limit is equal, then we say that our limit is exist. And in continuity, if the left hand limit and right hand limit and the value of the function all three are equal, then we say that the function is continuous. वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि फंक्शन में कहीं कोई ब्रेक है या नहीं, फंक्शन आपका कंटिन्यूस चल रहा है या नहीं. वहाँ पे मेन जो बात हो रही थी वो थी फंक्शन में ब्रेक आने की, कहीं फंक्शन बीच में ब्रेक तो नहीं हो गया है. अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन में. यहाँ पर जो फंक्शन है आपका उसकी बात की जाती है कि वो फंक्शन आपका स्मूथ चल रहा है या स्टीपर है. स्मूथ का जैसे मीनिंग है आपका, जैसे हमारे पास रोड होते हैं, सड़कें होती हैं या हमारे एरिया में जो वो होती हैं स्मूथ होती हैं, एक सार ढलान पे चलती हैं. लेकिन अगर आप हिल स्टेशंस पर जाते हैं वहाँ पर जो सड़कें होती हैं वो स्टीपर होती हैं, तेज़ ढलान वाली होती हैं. हम ऊपर जाते जाते हैं तो जो उनका ढलान होता है वो तीखा होने स्टार्ट हो जाता है, तेज होना स्टार्ट हो जाता है. तो हम डिफरेंशिएशन में इस बारे में ही बात करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो स्मूथ है या स्टीपर है. स्टूडेंट्स, ये तो जो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ. अब हम बात कर लेते हैं इसके अलजेब्रिक फॉर्मेशन के बारे में. देखें, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन. A derivative is the limit of the ratio of the increment in the function corresponding to a small increment as this increment tends to 0. डेरिवेटिव क्या होता है? ये आपका, जैसे देखिए ये आपका फंक्शन है, कोई फंक्शन चल रहा है, इसमें यहाँ पर हमने x में एक पॉइंट लिया x, उसके बाद इस x को हमने इंक्रीमेंट दे दिया, इसमें कुछ चेंज कर दिया, वो हो गया अब x प्लस एच. तो जब आपका पॉइंट x था, पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू क्या थी? f ऑफ x. फंक्शन हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x. जब आप फंक्शन में x रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है y. अब देखें, जब आप फंक्शन में x प्लस एच रखेंगे, यहाँ पर x प्लस एच रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? f ऑफ x प्लस एच. ये y की वैल्यू होगी, ये नीचे x की वैल्यू है x एक्सिस पर और ये हमारी होती है y की वैल्यूज़. तो x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x है. ऐसे ही f ऑफ x प्लस एच फंक्शन x प्लस एच के लिए फंक्शन मिलेगा आपको f ऑफ x प्लस एच. अब डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव आपका रेट ऑफ चेंज है, या डेरिवेटिव है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x. हम देखेंगे कि y में कितना चेंज हो रहा है x में चेंज होने की वजह से. सो डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश ऑफ x से. डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x. फंक्शन में चेंज होके ये फंक्शन बना आपका, इसका चेंज देखना है हमने, चेंज कितना हुआ तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. ऐसे ही नीचे x में कितना चेंज आया, x प्लस एच माइनस x करेंगे तो h चेंज आएगा. x में आपका चेंज आया h और फंक्शन में आपका चेंज आएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x. जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी हमें चेंज पता चलेगा. और ये चेंज जब आपका h अप्रोच करता है 0 को, जब ये चेंज हमने बिल्कुल हल्का सा चेंज लिया है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ये दूर दूर इसलिए आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ किया गया है, ये हल्का सा चेंज है, x से x प्लस एच हुआ है तो हमने h को क्या कर दिया? 0 अप्रोच करा दिया. तो जो ये लिमिट की वैल्यू होगी, अगर ये एग्जिस्ट करती है तब इस वैल्यू को कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है f डैश ऑफ x से. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और साइन होता है, हम कह सकते हैं dy बाई dx. ये है हमारा डेरिवेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पर आप h को रिप्लेस कर देते हैं डेल x से, x में कितना चेंज आया आपका? h. अगर उसको h को रिप्लेस कर दे डेल x से टू डिनोट अ चेंज इन x में चेंज हुआ हमारा डेल x. देन देखें, लिमिट h के प्लेस पे लिखा आपने डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x.
एक्स के चेंज को हम डेल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका वाई का चेंज है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो वाई में कितना चेंज होगा उसको लिख लेते हैं हम डेल वाई। जो ये चेंज आएगा आपका, इसी को लिखना है आपने डेल वाई। नीचे एक्स में चेंज है, ये ऊपर वाई में चेंज है हमारा, क्योंकि वाई ही तो एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये हुआ डेल वाई एंड डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब जब ये आपकी रेशो और डेल एक्स अप्रोच कर जाता है जीरो को, तो ये चेंज हो जाती है, ये बन जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे है डेल वाई बाई डेल एक्स, और जब ये डेल एक्स जीरो को अप्रोच हो जाएगा, जब इसके ऊपर लिमिट लगा देंगे हम, देन ये चेंज हो जाएगा डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स। हम कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो डेरिवेटिव होता है यहाँ पर, वो रिजल्ट होता है प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और डेरिवेटिव क्या है, उसका रिजल्ट होता है। सो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस एंड डेरिवेटिव इज अ रिजल्ट। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी बाई डी एक्स नोटेशन। जो ये डी बाई डी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखें, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है हमारे पास, वी से दैट x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर आप x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं और y उस पर फिर डिपेंड करेगा। आपने नॉर्मल फंक्शंस किए हैं अब तक, जैसे अगर आप फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 7, तो वहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू पुट करने से y की जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट की जाती है। आपने ग्राफ भी ड्रॉ किए हैं, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू x², तो यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू आती जाती है, और फिर उन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जैसे आपने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो y की वैल्यू आई 4। अगर आप रखते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और y आपका उस पर डिपेंड करता हुआ आएगा, तो इसलिए y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ x गिव्स राइज टू अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। x में चेंज करने से y में कितना चेंज हुआ, यही जो वैल्यू है वो हम डेरिवेटिव में फाइंड आउट करते हैं। x में चेंज होने से y में चेंज होगा। अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x इज डिनोटेड बाय डेल x। x के चेंज को हम कहेंगे डेल x और y के चेंज को कहेंगे हम डेल y। देन इससे हम एक रेशो बनाएंगे डेल y बाय डेल x। x में चेंज हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग y में चेंज हुआ, उसका लिया हमने रेशो, इसको कहेंगे हम इंक्रीमेंट रेशो। और जब इस इंक्रीमेंट रेशो के ऊपर आप डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट को क्या अप्रोच करा देंगे, जीरो अप्रोच कराएंगे, यानी कि हम कहेंगे कि जो एक्स में चेंज था वो बिल्कुल हल्का सा चेंज किया है हमने, ज़्यादा चेंज नहीं किया है, वो जो आपका चेंज है वो जीरो को अप्रोच करता है। फिर इस लिमिट को कहा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स। ये हम यहाँ पर भी कर चुके हैं, पीछे बिल्कुल सेम था, लिमिट डेल y बाई डेल एक्स को ही हमने क्या कहा था, dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे जो dx और dy हैं सेपरेटली कॉल्ड डिफरेंशियल, इनको क्या कहा जाता है, डिफरेंशियल। और जो dy बाई dx है इसको कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको dy बाई dx भी रीड किया जा सकता है, या फिर d बाई dx ऑफ y भी रीड किया जा सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d बाई dx ऑफ y। मीनिंग सेम है कि y का डेरिवेटिव किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, कि x में चेंज होने से y में क्या चेंज होगा, यही क्या है, डेरिवेटिव है, और इसको डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है dy बाई dx से। आगे देखिए आपके पास है रिमार्क्स, द वैल्यू f डैश ऑफ c of the derivative y is equal to f of x for any particular value c is denoted by dy by dx at x is equal to c। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आप f डैश ऑफ c भी लिख सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट c, या फिर आप dy बाई dx डेरिवेटिव निकालना आपने, उसमें फिर x की वैल्यू c पुट कर दी, तो ये दोनों सेम हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट आपके पास, dy बाई dx इज द कंप्लीट सिंबल डिनोटिंग द लिमिट ऑफ डेल y बाई डेल एक्स एज डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये इसको रिप्रेजेंट करने वाला dy बाई dx क्या है, कंप्लीट सिंबल है, ये बिल्कुल इसके इक्वल है। dy बाई dx क्या है, कंप्लीट सिंबल है। डेल y बाई डेल एक्स को जब डेल एक्स जीरो को अप्रोच करता है, उस लिमिट को
शो करने वाला ये एक कंप्लीट सिंबल है। इट इज़ नॉट टू बी रिगार्डेड एज द कोशेंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसको ये नहीं समझा जाना चाहिए कि ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये कोई कोशेंट है। न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में अलग अलग का इनका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये कंप्लीट सिंबल है और किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इस लिमिट को, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स। It is not to be regarded as the quotient of dy by dx which have not so far been defined as separate symbols। इनके separate symbols नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला गया है आपको कि इनको डिफरेंशियल कहा जाता है, बट सेपरेटली इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है dy by dx की। dx और dy जो होते हैं वो टोटल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं x और y में सेपरेटली। आगे है आपके पास रिकैप्चुलेशन ऑफ सम रिजल्ट। ये आपने 11th क्लास में कुछ रिजल्ट किए हैं, उनकी हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज़ रहता है। लास्ट चैप्टर में भी आपने कई बार किया कि जैसे आप कुछ भी लिमिट होती थी और फंक्शन आपका कांस्टेंट आ जाता था, देन वही कांस्टेंट वैल्यू हमारी आंसर में आ जाती थी, क्योंकि लिमिट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्स पुट करने के लिए नहीं है आपके पास लिमिट में, तो इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा आपका फंक्शन। क्योंकि अगर आप पुट भी करना चाहें एक्स की प्लेस पे ए, अब यहाँ एक्स नहीं है हमारे पास, तो हम कहाँ पुट करेंगे? तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, उनकी प्लस या माइनस है, उसके ऊपर लिमिट जो लगानी है आपने, वो लिमिट क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में है तो भी लिमिट आपकी अलग अलग हो जाएगी। लिमिट प्लस माइनस के ऊपर भी अलग अलग हो जाती है, मल्टीप्लाई के ऊपर भी अलग अलग हो जाती है, और ऐसे ही डिवाइड के ऊपर भी अलग अलग हो जाती है। प्रोवाइडेड अगर जो आपका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, ये तभी हम अलग कर सकते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर लिमिट लगाने से ज़ीरो ना बने। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी, इनडेफिनेट फॉर्म बन जाएगी। सो वो पॉसिबल नहीं है, फिर हम लिमिट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आगे है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी एफ ऑफ एक्स। ए फंक्शन है, साथ में उसका कांस्टेंट स्केलर मल्टीप्लाई है उसके साथ, तो आप स्केलर को अलग निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है स्केलर पर कांस्टेंट पर लिमिट का फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने उसको अलग रख दिया। एंड लिमिट लग गई एफ ऑफ एक्स के ऊपर, बिकॉज एक्स यहीं पर है, फंक्शन में ही एक्स है, तो फंक्शन के ऊपर ही उसका इफेक्ट पड़ सकता है। कॉन्स्टेंट में तो एक्स है ही नहीं उसके पास, तो इसलिए कॉन्स्टेंट पर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिमिट का इफेक्ट जाएगा फंक्शन के ऊपर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है? एन ए टू द पावर एन माइनस वन। ये भी हमने 11th क्लास में किया है फॉर्मूला। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या होती है? वन। ये फॉर्मूला भी हमने 11th क्लास में किया है, लास्ट चैप्टर में भी हमने इसका काफ़ी यूज़ किया है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेंजेंट एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन। ये भी वैल्यू वन देता है आपको। आगे है आपके पास डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव में देखें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एक्स की एन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? जो ये पावर है आपकी, ये आपने नीचे उतार लेनी है। एक्स की पावर क्या हो जाएगी? वन लेस हो जाएगी, एक कम कर देंगे एक्स की पावर में से। अब आप एन को हमने नीचे उतारा, एन नीचे आ गया, एक्स की पावर क्या बनेगी? एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन, इसमें भी पावर का डेरिवेटिव करने का सेम तरीका है हर जगह। पावर को हम नीचे उतारेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एक कम कर देंगे, एन माइनस वन हो गई। अब आपको इस अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना है, ए एक्स प्लस बी का। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ए, क्योंकि कांस्टेंट को हमने रख लिया बाहर, और फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स का डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, हमें किसका डेरिवेटिव करना है? एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स, सिंपली ऐसे ही लिखा जाता है। आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लिख लें या उसको डी वाई बाई डी एक्स लिख लें, सेम चीज़ होती है। तो हमें अब एक्स का डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ डी एक्स बाई डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा आपका? कैंसिल होके वन आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वन आएगी। सो एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो वन होता है। तो ए कांस्टेंट को हमने रखा बाहर और एक्स का डेरिवेटिव हुआ वन। आगे है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। ये देखें यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो बनेगा। और यहाँ था ए एक्स, ये कांस्टेंट था जो स्केलर फॉर्म में था, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए उसको बाहर रखा जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाता है। लेकिन अगर सिंपल कांस्टेंट हो, जैसे बी में है, तो यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा।
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंट स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। अब इसमें एक बात नोट करें आप, जो भी आपके सी वाले हैं, सी से स्टार्ट होते हैं कोस, कोट और कोसिकेंट, उन सब के डेरिवेटिव में क्या आया है माइनस आया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि माइनस किस किस में आता है, जो हमारे सी वाले होते हैं उन सब में माइनस आता है, और जो ये सिंपल हैं विदाउट सी इनमें माइनस नहीं आता।